थे कि अवाम घर से नहीं निकलेगी। अगर एक नज़र इनकी नज़रें अगर ठीक हो तो आगे देख लें कि नज़र अवाम निकली है कि नहीं निकली है। इस तरह बढ़ता हुआ समुंदर अवाम का आ गया है, इनको फौरी इलेक्शन करा देना चाहिए क्योंकि हम यही डिमांड है हमारी। खान साहब वो अजीम लीडर हमें अल्लाह ने दिया है एक नेमत के तौर पे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अदर चौहान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पीके न्यूज़। नाज़रीन, इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं और मेरे साथ इस वक्त बहुत सी लेडीज़ जो है ना वो मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि आज वो क्या देख रहे हैं और कौन सा जज्बा लेके यहाँ पे पिंडी में जो है ना उनका जलसा हो रहा है, इसके अंदर उन्होंने शिरकत किया। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या नाम है आपका? रिदा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्या जज्बा है आज आपका, क्या क्या महसूस कर रही हैं यहाँ? बस दिली खुशी है कि पहली बात तो इतनी आवाम को देख के इतनी खुशी है कि ये सब हमारी तरह है, इन सब के ईमान जिंदा है, ये सब हकीकी आज़ादी में शरीक हैं, आज़ादी में इंकलाब में ये सब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, क्या नाम है आपका? फहमीदा गुल। अच्छा फहमीदा, मुझे ये बताइएगा कि क्या आज को क्या जज्बा लेके आई हैं आप यहाँ पे? देखिए जी, इमरान खान जो है वो मेरी और मेरी आने वाली नस्लों के लिए जंग लड़ रहा है, उनकी ज़हनी आज़ादी की जंग लड़ रहा है। अच्छा, तो इमरान खान मेरी और मेरी नस्लों की ज़हनी आज़ादी की जंग लड़ रहा है। उस पर केस बनाए गए, उस पर झूठे मुकदमे बनाए गए, गोलियां तक चलाई गई, लेकिन ना वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटा, ना डरा, डटा खड़ा रहा, ईमानदार और दयानतदार इंसान की तरह, एक बहादुर इंसान की तरह। मैं समझती हूँ कि हमें भी इमरान खान के साथ डट के खड़ा रहना चाहिए कि ये हमारी अपनी नस्लों की जंग है, इमरान खान का इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या नाम है आपका? जुनैरा अरशद। अच्छा जुनैरा, क्यों आई हो इमरान खान के जलसे में? हम लोग इमरान खान के साथ ना, जो हमारे पैसे लूट के खा गए ना, हम उनको भगाने के लिए हम लोग इमरान खान के साथ हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका? जुनेशा खान। अच्छा जुनिशा खान, मुझे ये बताइएगा कि क्या फीलिंग लेके आज इमरान खान साहब के जलसा में आप आई हैं? फीलिंग आप देख ले, जैसे मुल्क के हालात है, हम सब की तो यही कोशिश है इस मुल्क के लिए कुछ बेहतर हो। बाकी इम्पोर्टेड हुकूमत का और चोर ये कह रहे थे कि अवाम घर से नहीं निकलेगी। अगर एक नज़र इनकी नज़रें अगर ठीक हो तो आगे देख लें कि नज़र अवाम निकली है कि नहीं निकली है। हम लोग खन्ने पुल से लेकर मरी रोड तक 3 घंटे हमें लगे हैं यहाँ पे। 52 से अपना हमारा खुर्रम नवाज के हल्के से हूँ मैं, तो 3 घंटे यहाँ तक लगे हैं क्राउड की वजह से। हमें बैठना तो दूर, खड़े होने की जगह नहीं मिल रही। क्या नाम है आपका? समरीन इफ्तिखार। कहाँ से आई हैं? रावलपिंडी से ही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्या आप ख्वाहिश लेके आई हैं यहाँ पे? इलेक्शन। अगर इलेक्शन फॉर एग्जांपल आज, दूसरी ख्वाहिश भी है मेरी, अरशद शरीफ साहब को इंसाफ। अच्छा, देखें, ये अल्लाह ताला ने इंसान के हाथ में कोशिश रखी है, जैसे कि खान साहब कहते हैं, हम कोशिश करेंगे, नतीजा अल्लाह ताला के हाथ में है और हमें उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। आज हम नहीं निकलेंगे तो कल को हम ये नहीं कह सकते कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ कर नहीं सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका? सोमिया सईद नाम है और आज़ाद कश्मीर से हम लोग आए, इमरान खान के लिए आए। अच्छा। और जैसा कि आपने सवाल पूछा कि अगर फिर भी कुछ नहीं होता तो आप मुझे बताएं कि अवाम से बढ़ के इस मुल्क में कौन ताकतवर है? कोई भी है, कुछ भी है, वो अवाम के बगैर कुछ भी नहीं है। और अगर ये चोर हम पे मसल्लत थे तो उसमें भी हमारी कमी थी। क्योंकि पहले हम लोगों को शऊर नहीं था, हमने इन्हें वोट दिए और इस काबिल बनाया, लेकिन हमें अब इमरान खान ने हमें शऊर दिया है और अब हम लोग इनसे छुटकारा चाहते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? वर्दा खान। कहाँ से आई हैं? मैं मरी की प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, आज के जलसे से क्या एक्सेप्ट कर रही हैं? देखिए हम एक्सेप्ट यही कर रहे हैं, जिस तरह बढ़ता हुआ समुंदर अवाम का आ गया है, इनको फौरी इलेक्शन करा देना चाहिए, क्योंकि हम यही डिमांड है हमारी, और कोई डिमांड नहीं है, एक इलेक्शन की डिमांड रखी है हमने। अगर इस जलसे के बाद भी कोई ऐसी तब्दीली नहीं आती तो फिर आप क्या कहते हैं क्या होना चाहिए? देखिए अगर तब्दीली नहीं आती तो हम यहाँ पे धरना देंगे, जब तक हमारा ये कायद यहाँ पे बैठा रहेगा हम भी यहाँ बैठे रहेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? सिद्रा मुनीर। कहाँ से आई हैं? हम यहाँ से इस्लामाबाद से ही हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आज के जलसे से क्या एक्सेप्ट कर रही हैं? इंशाल्लाह इमरान खान जिस चीज़ के लिए आया है अल्लाह मियाँ उसको उसके मकसद में कामयाब करे, और मैं, मेरी फैमिली, जो लोग मेरे साथ हैं, हम लोग सारे यहाँ पे पहुँचे और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह मियाँ इमरान खान को कामयाब करके भेजे। मैं सबको आपके चैनल के तवज्जुह से यही बात कहूँगी कि प्लीज़ अपने बारे में सोचें, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचें, और आप लोग सारे इमरान खान को सपोर्ट करें, क्योंकि इस टाइम पे इमरान खान के अलावा हमारे पास और कोई लीडर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या नाम है? नाजिश फातिमा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आज के जलसे से क्या एक्सेप्ट कर रही हैं? और मेरा ताल्लुक सूबा सिंध हैदराबाद से है। मैं साबिका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। आज यहाँ पे हम लोग पिंडी में मौजूद हैं खान साहब की कॉल पे। खान साहब जब जब बुलाते हैं हम इसी पुरजोशी से यहाँ पे आते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, क्योंकि खान साहब वो अजीम लीडर हमें अल्लाह ने दिया है एक नेमत के तौर पे। ये चोर, डाकू, लुटेरे, और आपको स्पेशली सूबा सिंध की हालत का तो पता है, काबिल रहम है। तो हम चाहते हैं कि गरीबों पे भी रहम हो। खान साहब की क़यादत में सिंध भी तरक्की की राह पे गामजन हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या नाम है आपका? जी रुबीना शेख, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट PTI विमेन विंग हरीपुर। अच्छा, हरीपुर से आई हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आज के जलसे से क्या एक्सेप्ट कर रही हैं? ये आज का जलसा जो है जी, ये अभी फैसले की तरफ है, क्योंकि हम इस मोड़ पे आ चुके हैं कि अब हमें कोई ना कोई फैसला लेना चाहिए। हम अपने कायद के साथ पूरी कौम यूनाइट है, मुत्तहद है, और हम हकीकी आज़ादी की तरफ हमारा ये संग मील है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम तबस्सुम है। अच्छा तबस्सुम, मुझे ये बताएं कि क्या फीलिंग है आपकी यहाँ जलसे के अंदर? बहुत अच्छी फीलिंग है, आपको दिखाई दे ही रहा होगा। क्या ख्वाहिश लेके आई हैं? हम यही लेके आए हैं, ख्वाहिश के हकीकी आज़ादी के लिए आए और इसी के लिए। औरतें किधर जाएं? हम ये ख्वाहिश लेकर आए हैं कि यहाँ से हम हकीकी आज़ादी का पैगाम लेके ही जाएंगे, फतह का बयान लेके ही जाएंगे खान साहब से। जो खान साहब ने कहा है कि वो हमें एक सरप्राइज़ देंगे आज, वो यकीन है कि वो कुछ ऐसा ही सरप्राइज़ देंगे। आप क्या एक्सेप्ट कर रही हैं कि क्या सरप्राइज हो सकता है? अरे सरप्राइज क्यों बताएं? फिर सरप्राइज कहाँ रहा? एग्जैक्टली, सरप्राइज़ तो वही होता है कि जो हमें फ़ौरन मिले। हाँ।